आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सीओ ने लगाया लोनी थाना प्रभारी पर आरोप, प्रदेश सरकार से लगाई बचाने की गुहार। ऑडियो जारी होने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मिली बेल, नहीं जा सकेगी देश छोड़कर बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन की इजाजत नहीं। शाहीन बाग में हुए धरने को लेकर दिया फैसला। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का रास्ता साफ, नोएडा और ज्यूरिख कंपनी के बीच हुआ करार। और वीके सिंह ने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को बिचौलियों से मिलेगी आजादी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सड़क जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला शाहीन बाग में हुए धरने को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को काफी पहले ही सड़क को खाली कराना चाहिए था। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विरोध प्रदर्शनों के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन निर्धारित जगह या इलाकों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शाहीन बाग में आंदोलन चलाने वालों को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्राधिकारियों को खुद कार्रवाई करनी होगी और वे अदालतों के पीछे छिप नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध करने का अधिकार पूर्ण नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के लिए अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय न्यायिक पीठ ने फैसला सुनाया और कहा कि लोकतंत्र और असहमति साथ साथ चलते हैं, मगर प्रदर्शन डेजिग्नेटेड इलाकों में ही होना चाहिए। इस पीठ में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और कृष्ण मुरारी भी थे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस याचिका पर आया जब अधिवक्ता अमित साहनी ने फरवरी में CAA के खिलाफ प्रदर्शनकारियों द्वारा बंद कालिंदी कुंज शाहीन बाग मार्ग को खोलने की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने करीब 100 दिनों तक कालिंदी कुंज शाहीन बाग मार्ग को बंद रखा था, जिससे आम लोगों को भारी तकलीफें हुई थी। दरअसल कालिंदी कुंज का इलाका दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ने की वजह से बहुत महत्व रखता है। यहाँ से निकलने वाले मार्गों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को DND एवं अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिससे भारी यातायात जाम की स्थिति बन रही थी। साथ ही समय और ईंधन की भी बर्बादी हो रही थी। पिछले साल दिसंबर 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने संसद से नागरिकता संशोधन कानून पास कराया था, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इस नागरिकता कानून को धर्म के आधार पर बांटने वाला बताकर पूरे देश में आंदोलन किए गए। दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों तक प्रदर्शन हुए। शाहीन बाग प्रदर्शन की वजह से कई महीनों तक रोड को ब्लॉक रखा गया और आम लोगों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लोनी के पूर्व सीओ राजकुमार पांडे ने लोनी थाना प्रभारी पर फर्जी तरीके से जेल भेजने का आरोप लगाकर पुलिस विभाग में सनसनी फैला दी है। एक ऑडियो जारी कर पूर्व सीओ ने प्रदेश सरकार से लोनी के SHO से बचाने की गुहार लगाई है। एक महिला ने भी वीडियो जारी कर लोनी SHO विजेंद्र भंडाना पर जोर जबरदस्ती का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो से गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों के बीच आपसी खींचतान सामने आ गई है। ऑडियो को लोनी सर्कल के सीओ रहे राजकुमार पांडे ने खुद वायरल किया है। ऑडियो में पांडे ने लोनी SHO विजेंद्र भडाना पर कई सनसनीखेज गंभीर आरोप लगाए हैं। सीओ ने अपने द्वारा वायरल की गई पोस्ट में SHO पर GD में फर्जी एंट्री करके उन्हें जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
सीओ ने एसएचओ को वर्दीधारी माफिया बताते हुए उससे जान बचाने की गुहार लगाई है। सीओ का कहना है कि उन्होंने गाजियाबाद के एसएसपी से कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। मैं पूर्व क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे, इसके बावजूद भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेरी एक बात न सुनी गई। मुझे अपने प्राणों की रक्षा का बहुत ज़्यादा खतरा है। मुझे इंस्पेक्टर विजेंद्र भड़ाना से बचाया जाए कि इस वर्दीधारी माफिया से प्लीज़ मुझे बचाया जाए, मेरी रक्षा की जाए। मैं यहाँ कोविड पॉजिटिव होकर गाजियाबाद ज़िले में एडमिट था, फिर इसने मुझे जेल भिजवाने की जीडी में एंट्री करके भेजी। क्योंकि मैं इस बात को कई बार अधिकारियों से दूरभाष पर उठा चुका था, इस मुद्दे को बार बार कह चुका था, इसलिए मेरा डीओ लिखा गया, मुझे यहाँ से भिजवाया गया बाहर। प्लीज मेरी मदद की जाए। सीओ ने एसएचओ को वर्दीधारी माफिया बताते हुए उससे जान बचाने की गुहार लगाई है। सीओ का कहना है कि उन्होंने गाजियाबाद के एसएसपी से कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। एसएसपी सर को 4 बार फोन लगाया, मेरी आधी भी बात न सुनी गई, मेरा फोन काट दिया गया, मुझे इग्नोर किया गया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं डीजी उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव गृह, सीएम उत्तर प्रदेश शासन से अपील कर रहा हूँ कि मेरी पीड़ा को सुना जाए, मेरी मनोदशा को समझा जाए और मेरे ऊपर विजेंद्र भड़ाना इंस्पेक्टर लोनी के हो रहे उत्पीड़न, जो कि वर्दी के भेष में साक्षात रेपिस्ट है, मेरी रक्षा की जाए। जय हिंद। सीओ के तबादले की कड़ी में राजकुमार पांडे का तबादला गाजियाबाद से महोबा हुआ था। सीओ राजकुमार पांडे का कहना है कि वह कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद से गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती थे। इस मामले की जांच महिला अधिकारी सीओ क्राइम आलोक दुबे को सौंपी गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे ने कुछ ऑडियो वायरल किए हैं। इस संदर्भ में मुझे जांच आवंटित की गई है। उक्त संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे द्वारा कोई भी लिखित शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय अभिलेखों को देखने से ज्ञात हुआ कि जनपद गाजियाबाद में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे को 3 वर्ष पूरे हो गए थे और उनका रूटीन ट्रांसफर जनपद महोबा के लिए हुआ था। वर्तमान समय में वे महोबा में क्षेत्राधिकारी के रूप में तैनात हैं। जांच जारी है। पूर्व सीओ राजकुमार पांडे ने एक महिला का वीडियो वायरल किया है, जिसमें वह महिला एसएचओ भड़ाना पर आरोप लगा रही है। महिला का आरोप है कि उसके 2 लाख रुपए हड़पने वाले शख्स के खिलाफ जब वह एसएचओ विजेंद्र भड़ाना से शिकायत करने गई थी तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के बजाय उनके साथ जबरदस्ती की। मैं जब एसएचओ थाने में भड़ाना जी है, मैं उनके पास लेके गई। उन्होंने कहा क्या बात है। मैंने कहा सर ऐसे इसने मेरे से कोर्ट मैरिज के कागज साइन करवा लिए, मैंने इसे 2 लाख रुपए दिए और इसने वो 2 लाख रुपए मेरे से 2 लाख तो दिए नहीं, कोर्ट मैरिज के कागज तैयार करवा लिए। कहने लग गया है उसने 2-3 थप्पड़ मारे, उन्हें बंद कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने फिर सर के पास में बंद करवा के शाम को आई। मैंने कहा सर मेरे से पैसे चाहिए। मैं दूसरे दिन आई सर के पास। मैंने कहा सर इसने ये पैसे देगा नहीं देगा। कह रहा हम पैसे तो नहीं दिलवा सकते, कोर्ट मैरिज के चक्कर में तो अब ये तू उसकी बीवी हो गई। मैं कहने लगी सर मेरे से धोखे से करा शादी। तो उन्होंने कहा तू इधर आ। मैं ऑफिस में गई उनके, पहले तो वो बाहर बैठे रहते जो बाहर चेयर बिछी रहती है, फिर उन्होंने मुझे पीछे ऑफिस है उनके पास ऑफिस में बुलाया कि इधर आ, मैं तुझे बात कर ली है, तू अपनी बात रखी हो मेरे सामने, मैं लिखूंगा। मैं चली गई उस कमरे में। तो कहने लगे कि देख रूबी तू इतनी अच्छी है, तू उसके पीछे चक्कर में पड़ रही है, वो 2 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे बहुत कुछ पैसे दे दूंगा, तू 2 लाख रुपए के चक्कर में मत लग। मैं कहने लगी कोई बात नहीं। मैंने कहा सर मुझे वही पैसे चाहिए। बोले कि नहीं। मैंने कहा नहीं सर मेरे को ना वही 2 लाख रुपए चाहिए। बोले इधर आ मुँह खोल अपना। मैं कहने लगी नहीं सर मैं मुँह नहीं खोलती, मैंने आज तक मुँह नहीं खोला है। कहने लगे हमारे ऑफिस में सीसी कैमरे लग रहे हैं, मुंह खोल के ही आना पड़ेगा। मैंने वो मुंह खोल दिया एसएचओ साहब की वजह से कि उनका सर कह रहे हैं। तो मेरे से कहा पास में आ। मैं आ गई उनके पास में वो, तो बोले कि हाथ पकड़ के अपने ऊपर गिराया उन्होंने मुझे। मैं कहने लगी सर ये क्या कर रहे हो। कह रहे किस करवा दे, देख तेरे 2 लाख रुपए तो वो भी दिलवाऊंगा। वहीं लोनी के एसएचओ विजेंद्र भड़ाना का कहना है कि सीओ राजकुमार पांडे को लगता है कि मैंने उनका ट्रांसफर करवाया है, जबकि ऐसा कोई भी मामला नहीं है।
3 दिन पहले वे थाने आए थे और हंगामा करते हुए मुझ पर ट्रांसफर करवाने का आरोप लगाया था। पूरा हंगामा थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है और जो महिला वीडियो जारी कर उन पर जबरदस्ती का आरोप लगा रही है वो भी क्षेत्राधिकारी का ही उन्हें फंसाने का षड्यंत्र है। ऐसी कोई महिला उनके पास नहीं आई थी और न ही वह ऐसी किसी महिला को जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। ड्रग्स मामले में जेल की सजा काट रही बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को आखिरकार बेल मिल ही गई। अदालत ने 1 लाख के मुचलके के साथ जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, साथ ही मुंबई से बाहर भी कहीं नहीं जा सकती। रिया को थाने में हाजिरी भी लगानी होगी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच में सामने आए ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। रिया के अलावा 2 और आरोपियों को जमानत दे दी गई है। वहीं उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार को जमानत नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने बुधवार सुबह 11 बजे इस मामले पर सुनवाई की और तुरंत अपना फैसला सुना दिया। रिया चक्रवर्ती के अलावा दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को जमानत दे दी गई है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, साथ ही मुंबई से बाहर जाने के लिए उन्हें मंजूरी भी लेनी होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, रिया को रिहाई के बाद 10 दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। वह अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैं और जांच अधिकारी को बिना सूचित किए वह मुंबई के बाहर भी नहीं जा सकती हैं। हाईकोर्ट के जज सारंग वी कोतवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले 29 सितंबर को इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनसीबी ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रिया पिछले 1 महीने से इसी जेल में बंद हैं। वहीं रिया को बेल मिलने के बाद दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह को बड़ी राहत मिली है। दीपिका पादुकोण अपनी अगली फिल्म की शूटिंग की तैयारी भी शुरू कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को नोएडा और ज्यूरिख की कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच करार पर दस्तखत किए गए। सबसे ज्यादा बोली लगाकर ज्यूरिख की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को हासिल किया। करार पर हस्ताक्षर होने के बाद 2023 से जेवर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की उम्मीद जग गई है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का रास्ता बुधवार को साफ हो गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिख की कंपनी के प्रतिनिधि मंडल के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के साथ ही 2023 से जेवर से हवाई उड़ान शुरू होने की उम्मीदें जग गई है। ज्यूरिख कंपनी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कुछ दिन पहले ही भारत आ गए थे। यमुना एक्सप्रेसवे के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट लिमिटेड एजी ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी एसवीपी बनाई है। इस कंपनी और नियाल के बीच करार हुआ है। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट बनाने के लिए कई बड़ी कंपनियों ने आवेदन किया था, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली बोली लगाकर ज्यूरिख ने करीब 29,500 करोड़ के इस नोएडा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को हासिल किया। 18 मई 2020 को ज्यूरिख कंपनी के एसवीपी को हरी झंडी मिली। 2 जुलाई 2020 को करार करने की पहली तारीख कोरोना वायरस की वजह से टल गई थी। 17 अगस्त 2020 को करार की दूसरी तिथि तय हुई थी, लेकिन किसी कारण से इस तारीख पर भी करार पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। नियाल में 4 संस्थाएं हिस्सेदार है। राज्य सरकार और नोएडा प्राधिकरण 37.5% और 35.5% की हिस्सेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 8 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर मुजफ्फरनगर में आयोजित होने वाली महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल किसान विरोधी बिल पर अपना विरोध दर्ज कराएगा। साथ ही हाथरस में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चैन चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। स्थानीय रालोद नेताओं ने इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया है।
8 अक्टूबर को महान स्वतंत्रता सेनानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर में महापंचायत करने जा रहा है। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए स्थानीय रालोद नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। महापंचायत में किसानों पर थोपे जा रहे काले कानून को लेकर भी विरोध दर्ज कराया जाएगा। रालोद के जिला अध्यक्ष ओमपाल चौधरी ने बताया कि इस महापंचायत में गाजियाबाद से 100 से भी अधिक गाड़ियों में रालोद कार्यकर्ता कल मुजफ्फरनगर कूच करेंगे। ये कल की रैली की तैयारी के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को जानकारी देने के बारे में कल हमने मौजनगर मुरादनगर में अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर सबकी ड्यूटी लगा दी है। हमारा इरादा ये है कम से कम 125-150 गाड़ी लेकर कल हम मुजफ्फरनगर पहुँचे और अपने नेता के बात सुने, उनके दिशा निर्देश लेके आवें। आगे जो भी कुछ उनका दिशा निर्देश होगा, कल बहुत भयंकर महारैली है, महापंचायत है हमारी, जिसमें सभी लोग आ रहे हैं, कुछ विपक्ष के लोग भी आ रहे हैं, करीब सारे विपक्ष का समर्थन है। प्रेस वार्ता में रालोद नेताओं ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं और आवाज उठाने पर विपक्ष को दबाया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी के साथ हाथरस में जो हुआ उसकी पूरे देश में निंदा हो रही है, जबकि विपक्ष का काम सरकार की गलतियों को उजागर करना है। पुलिस का अत्याचार विपक्षी नेताओं पर हो रहा है, इसकी जितनी भर्त्सना करी जाए, निंदा करी जाए, और योगी जी से निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत निलंबित करें जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया। एक बार रालोद नेताओं ने कहा कि इस महापंचायत के जरिए किसानों पर थोपे जा रहे काले कानून पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। जब तक किसान विरोधी काले कानून में संशोधन नहीं किया जाता, रालोद का आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत में कई अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री व गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह ने कहा है कि हाल ही में बनाए गए कृषि कानूनों से किसानों की माली हालत मजबूत होगी। नए कानून से किसान बिचौलियों के कब्जे से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी होगी। इससे किसानों को फसल का ज़्यादा दाम मिलेगा। बुधवार को नोएडा में उन्होंने कृषि कानून लाभ के बारे में बताया। हम सब लोग पार्टी की तरफ से लोगों को बताना चाहते हैं कि जो विधेयक बने कृषि के लिए और कृषकों के लिए, उनकी क्या उपयोगिता है, ताकि सही चीज़ जनता के अंदर पहुंचे। हमारा मानना है कि आपके द्वारा सही चीज़ लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को उसके अंदर पता चलेगा कि क्या उनके फ़ायदे की चीज़ है, क्या चीज़ फ़ायदे की नहीं है। और दूसरी चीज़ ये बताना कि इसका जो विरोध कर रहे हैं वो किसानों के हित में विरोध नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए विरोध कर रहे हैं ताकि उनकी राजनीति चल सके। भाजपा किसान मोर्चा ने कृषि से संबंधित कानूनों को किसानों के हित में बताया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा ने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए किसानों को झूठी बातें बताकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कानून से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। किसान के पास आज विकल्प पैदा हो गया। किसान अपने उत्पाद को उस मंडी में भी बेच सकता है और चाहे तो वो सीधा कंज्यूमर के साथ भी, कोई उपभोक्ता जो सीधे लाइसेंसधारी कहीं और कोई व्यक्ति है तो उसको वो बेच सकता है। आज उसे दो मार्केट सामने मिल गई, एक मंडी और एक बाहर आकर के अगर उसको अच्छा भाव मिलता है तो क्यों नहीं बेचे। वहां उसे मंडी शुल्क भी नहीं लगेगा, उसका मंडी शुल्क भी बचेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।